ओके सर। जी सर। कल 27 तारीख को सिंगनपुर पुलिस स्टेशन विस्तार में गुना दाखिल हुआ है, जिसमें बनाव इस प्रकार है कि नक्षत्र सेफ लॉकर नाम की एक इंस्टीट्यूशन जो 2015 से सिंगनपुर चार रास्ता के पास लॉकर फैसिलिटी देने का काम कर रही है। उसमें से एक फरियादी जिसका नाम रमेश भाई बगानी है, उसका कहना यह है कि उसके लॉकर में से 63 तोला सोना है जो गायब हो गया है। इसके बारे में जब हमें पता लगा तो इसके साथ साथ 5 और लॉकर के जो कस्टमर्स हैं उनका भी सामान गायब हो गया। और अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके तहत 6 लॉकर में से टोटल 207 तोला जितना सामान, जिसकी वैल्यू लगभग 2 करोड़ 67 लाख रुपए जितनी बनती है, अभी गायब हुआ है। जैसे ही पुलिस स्टेशन में ये माहिती मिली तो हमने जो लॉकर के ओनर हैं जिनका नाम महेश भाई डियोरा, उनके दो बेटे हर्ष भाई और हरि कृष्ण, उनको हमने पकड़ा और उनसे जब क्रॉस क्वेश्चन किया तो हमें पता लगा कि उन्होंने एक आदमी जिसका नाम मनीलाल है उसके साथ डुप्लीकेट चाबी बना के ये जो 6 लॉकर हैं उसको तोड़ा और ये 6 लॉकर में से लगभग 207 तोला जितना सामान जो है वो निकाला और चोरी किया। जब हमें इसका कारण जानना चाहा तो हमें पता लगा कि उनका जो बेटा है हर्ष, उसने शेयर मार्केट में लगभग 3 करोड़ रुपए जितने पैसे गवा दिए थे, जिसकी भराई करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। और इस पूरे बनाव में सिंगनपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हुई है भारतीय न्याय संहिता 316(2), 316(5) और 61(2) के तहत दाखिल किया गया है। अभी तक का जितना भी सामान गायब हुआ है उसमें से 15 लाख जो है कैश हमने रिकवर कर लिया है। और आगे भी इन्होंने जो सामान चोरी करके किसी सोनी को दिया है उनके साथ भी पूछपरछ जारी है और पुलिस की कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सामान रिकवर किया जाए और आगे की तपास अभी चल रही है। सर ये जो सेफ वोल्ट है उसकी कितनी ब्रांच है, उसका कितने लोग हैं? जी, जो नक्षत्र सेफ हाउस जो नाम है, जो ओनर मैंने बताया, उनकी टोटल 4 ब्रांच है पूरे सूरत सिटी में। एक सिंगनपुर में, 2 महिदरपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में और एक वराछा में। कितने उसमें लोकर होते हैं? एक सेफ हाउस में लगभग 600 से 700 लॉकर जितने होते हैं, जिसमें अलग अलग साइज के होते हैं, छोटा, मीडियम, बड़े साइज का। और उसी साइज के हिसाब से इनका जो एनुअल रेंट होता है वो भी डिसाइड किया जाता है। तो ये जो सिंगनपुर चार रास्ता में जो नक्षत्र सेफ हाउस था, ये बना उस लॉकर फैसिलिटी में हुआ है। दूसरे जो लोकर फैसिलिटी है उसमें कुछ ऐसा हुआ है? अभी तक जो ये बना पूरा बना है, दूसरे लॉकर फैसिलिटी में से कोई भी हमारे तक फरियादी नहीं पहुंचा है। लोग अपने अपने लॉकर में से जो है सामान एक बार वेरीफाई और चेक कर रहे हैं। यदि कोई फरियादी हमारे पास आएगा तो जो भी लीगल कार्रवाई उसके तहत बनती होगी वो हम आगे करेंगे। सर ये हीरा बाजार और ये सब बाजार के पास में ये ऐसे वोल्ट है तो ये कितनी गंभीर बाबत है? ये जो इंसिडेंट है इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सूरत शहर जो बहुत ही एक डायमंड और ज्वेलरी पे डिपेंडेंट इकोनॉमिक्स है इसका, तो उसमें इस तरह का बनाव थोड़ा सा इस सिचुएशन को ग्रेविटी दिखाता है कि ये जो बनाव बना है इसमें से एक सीखने वाली चीज़ ऐसी है कि जो लॉकर फैसिलिटी है आप वेरीफाई करके जो आपको लगता है कि जिसके क्रेडेंशियल्स अच्छे हों, आप उसी लॉकर फैसिलिटी का इस्तेमाल करें और जो भी अपना सामान है वो कंटिन्यूसली चेक करें ताकि किसी तरह का कोई भी बनाव ना बने भविष्य में। પ્લાનિંગ કેટલા દિવસથી કરતા હતા અને કેટલા દિવસમાં લોકર તોડ્યા છે અને કેટલા કેટલા માત્રામાં ખેડૂત લઈ જતા? जो प्राथमिक तपास के तहत हमें मालूम हुआ है कि ये जो हमारा मेन फरियादी है रमेश भाई, ये इसने 2020 से इस लॉकर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। और जब हमने आरोपियों का क्रॉस क्वेश्चन की तो उन्होंने बताया कि ये जो बनाव बना है उन्होंने लगभग पिछले 1 साल पहले शुरू कर दिया था, जिसमें से कि इन्होंने लॉकर तोड़ना और उससे सामान निकालना धीरे धीरे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया। और पिछले 1 साल में अब तक टोटल 2 करोड़ 67 लाख जितना सामान इन्होंने चोरी किया है। सर ये जो सेफ हाउस है उसका कुछ लाइसेंस वगैरह था या जैसे ही चला रहे? जितने भी ये सेफ हाउसेज होते हैं सब रजिस्टर्ड सेफ हाउसेज ही होते हैं, बट सिंस इसमें से जो ओनर है उसके बेटे ने शेयर मार्केट में पैसे गवा दिए थे तो उस पैसे की भरपाई के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया।